मिष्टी हाय। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने घरों में स्वस्थ होंगे। तो जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे एंड शेयर कर दे। तो मैं रोज़ की तरह आ गई हूँ आप लोग के सामने अपना डेली रूटीन शेयर करने के लिए, जैसा कि मैं रोज़ करती हूँ। तो सुबह में मैं आ गई हूँ नाश्ता बनाने के लिए। तो आज मुझे कहीं जाना था, जिसके लिए हस्बैंड बोले कि रोटी मत बनाओ, कुछ ऐसा झटपट बनाने वाला चीज़ बना दो। तो एक साइड में मैं मैगी चढ़ा दी हूँ मिष्टी के लिए और दूसरे साइड हम लोग अपने लिए चाव बनाए हैं। तो आइए आप भी हमारे साथ नाश्ता कर लीजिए टेस्टी टेस्टी चाउमीन, जो कि हमारे घर में सभी को बहुत पसंद है, लेकिन हम लोग रोज़ नहीं खा सकते हैं ना। तो इसीलिए सप्ते में एक बार तो मैं बनाती ही हूँ, क्योंकि थोड़ा स्वाद भी चेंज हो जाता है। तो अब हम लोग जा रहे हैं जहाँ मुझे जाना था। एक्चुअली ये मुझे जाना नहीं था, लेकिन ये अचानक बोले कि नहीं तुम भी चलो। मिष्टी का आधार कार्ड बनवाना था हम लोगों को, जो कि हम लोगों ने अभी तक नहीं उसका आधार कार्ड बनवाया था। तो फ्रेंड, अब हम लोग आ गए हैं आधार कार्ड ऑफिस, जो कि ये सब नया हुआ है। एक्चुअली पहले क्या था कि कहीं भी हम लोग साइबर कैफ़े से आधार कार्ड बनवा लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब मतलब एक ऐसा खोल दिया गया है हमारे यहाँ। तो धनबाद में तो 2 खुला हुआ है, एक SSLNT कॉलेज के सामने या दूसरा बिग बाज़ार के सामने। तो हम लोग बिग बाज़ार के सामने वाला जो है वहीं पर आए हुए हैं। तो यहाँ पर मिष्टी कर रही थी बहुत ज़्यादा बदमाशी, तो उसके पापा डरा रहे हैं, बोल रहे हैं बदमाशी करोगी तो यहाँ पर इंजेक्शन भी लगता है, वो मैं तुम्हें लगवा दूँगा। तो फिर वो जाकर शांत होती है। मिष्टी का थंब इम्प्रेशन और जो आइज़ रेटिना जो चेक होता है वो चीज़ हो चुका है। तो वो लोग बोले हैं हमें वेट करने के लिए, तो हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं वेट। और उसके बाद फिर हम लोग ये सामने में था बिग बाज़ार था, तो ये बोले कि चलो बिग बाज़ार घुमा देता हूँ मैं। तो हम लोगों का काम बहुत जल्दी हो चुका था और उस वक्त बिग बाज़ार खुली रही थी, तो हम लोग कोई भी शॉपिंग भी नहीं कर पाए और कुछ खा भी नहीं पाए। तो आज तो हस्बैंड बच गए, कोई भी शॉपिंग नहीं करवाएं। खैर कोई बात नहीं है। तो अब हम लोग आ गए हैं घर, और घर आते के साथ सबसे पहले तो मैं नहाई हूँ, क्योंकि इतनी अधिक गर्मी थी ना कि मतलब क्या मैं बोलूँ, बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। और घर में आने के बाद भी, नहाने के बाद भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, लेकिन क्या कर सकते हैं, हमें खाना तो बनाना ही है, क्योंकि मैं खाना बना कर नहीं गई थी। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ राजमा और चावल, क्योंकि दाल चावल सब्जी मैं बनाती तो बहुत देर हो जाता, तो इसीलिए सबसे सिंपल मैं राजमा और चावल बना रही हूँ। तो राजमा बनाने के लिए सबसे पहले मैं जैसे हमेशा बनाती हूँ उसी तरीके से प्याज को मैं चॉप कर ली। वो जब हो गई, भून गई अच्छे से, तो फिर मैं टमाटर डाल दी हूँ। और अदरक और लहसुन का मैं पेस्ट बनाई थी, सिलवट्टे पे ही मैं पीस ली थी, क्योंकि लाइट नहीं थी, तो उसे भी मैं डाल दूँगी। फिर ये सब जब हो जाएगी तो जो सूखे मसाले हम लोग डालते हैं, जैसे धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, जीरा पाउडर, गोलकी पाउडर और फिर हल्दी पाउडर, नमक वगैरह डालकर इस सभी को मैं अच्छे से भून लूँगी। और साथ में ही मैं पापड़ भी तल ली थी, क्योंकि पापड़ भी हो जाता तो सही रहता। तो यहाँ पर देखिए मैं सभी मसाले को अच्छे से भून ली हूँ। और फिर उसके बाद ये तेल भी छोड़ दी है। तेल छोड़ते के साथ मैं फिर इसमें डाल दूँगी राजमा, और राजमा काफ़ी टेस्टी लगती है, हमें तो बहुत पसंद है भाई, अच्छा लगता है खाने में।
तो मेरा खाना बनकर हो गया है रेडी। एक साइड में पुलाव भी चढ़ा दी थी तो पुलाव भी बन गई है और यहाँ पर राजमा भी हो गई है। तो बस लास्ट प्रोसेस जो होता है वो है धनिया की पत्ती। और आज मेरे घर में धनिया की पत्ती थी जो कि मैं आज भर भर के अच्छे तरीके से डालूँगी। हमेशा नहीं रहती है, गर्मियों के दिन में थोड़ी ख़राब हो जाती है। ऐसा नहीं है नहीं लाते हैं लेकिन थोड़ा कम आता है, फिर बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाती है, तो इसीलिए मैं जल्दी नहीं मंगाती हूँ। तो इसमें मैं डाल दूँगी अच्छे से। यहाँ पर देखिए राजमा बनकर हो गई है तैयार। बस लास्ट प्रोसेस यही है कि इसमें थोड़ी सी गरम मसाला डालूँगी और धनिया की पत्ती डालूँगी और पूछती हूँ अगर बच्चे खाएंगे तो फिर मैं उन लोगों को खाना दे दूँगी। तो जब मैं बाहर जा रही थी उससे पहले मैं सारे कपड़े को धुल कर गई थी, मतलब धुल ली थी लेकिन ड्रायर नहीं की थी क्योंकि देर हो रही थी। तो आते के साथ सबसे पहले मैं कपड़ों को ड्रायर में लगाई हूँ और मैं खाना बना रही थी तो इसीलिए मैं कपड़े को पसार नहीं सकी, तो दूसरे वाले में मैं डाल कर रखी हूँ। और अब मैं सभी को मैं पसार दूँगी क्योंकि अभी भी बहुत कड़ी धूप है, सूख जाएगी वरना फिर स्मेल आने लगती है। तो यहाँ पर मैं सारे देखिए कपड़े मैं धुल कर डाल दी हूँ, अच्छे से सूख भी जाएगी। तो कल रात में ना हम लोगों का थोड़ा सा नुकसान हो गया था। एक्चुअली ऊपर में जो गमले रखे हुए थे जिसमें कुछ मिर्ची के पौधे लगे हुए थे, तो आंधी में वो मतलब हवा मारे तो वो नीचे गिर गए। नीचे गिरते इतना ऊंचाई से गिरने के बाद वो सारे टूट गए। तो गमले को तो मैं फेंक दी हूँ और उसकी मिट्टी जो है ऊपर मैं उठाकर रख दी हूँ। और साथ ही एक और प्रॉब्लम हो रहा है कि यहाँ पर देखिए फूल में ना ये सादा पता नहीं कैसे कीड़ा लग जाता है। इसी तरीके से हमेशा होता है, हम लोग जब भी मैं लगाती हूँ ना इसी तरीके से होकर और सारा पौधा ख़राब हो जाता है। तो आज ये लेकर आए हैं खाद जो कि बहुत ही ज़्यादा गंध मार रही थी, बहुत ही ज़्यादा स्मेल अजीब सी कर रही थी। और साथ में कुछ दवाइयाँ भी लेके आए हैं, तो वो डाल कर देखते हैं क्या होता है कैसे होता है। तो जब तक हस्बैंड ये सब डाल रहे थे तो हस्बैंड बोले कि मैं अभी नहीं खाऊंगा, तो बच्चे लोग बोले कि हाँ मैं मम्मी मैं खाऊंगा, तो मैं बच्चों लोग का खाना लगा देती हूँ। तो बच्चों को मैं खाना दे दी थी तो वो लोग खा रहे थे। और हम हाउसवाइफ को लोग बोलते हैं ना कि आप लोग क्या करते हैं, तो देख लीजिए सारा दिन हमें काम होता है, इतना काम होता है ना कि हम लोग कब मतलब सुबह से रात हो जाती है पता भी नहीं चलता है। अब भी मैं थोड़ी देर पहले कपड़े को डाली थी, ड्राई था जिसकी वजह से इतनी कड़ी धूप थी ना कि वो तुरंत सूख गई। देखिए 2:30 बज गई है, सुबह 5:30 बजे से मैं लगी हुई हूँ अभी तक। फिर लास्ट में क्या होता है कि नल भी खुल जाती है, तो पानी वगैरह मैं सब भर ली हूँ, सिर्फ बॉटल वगैरह था इसे भी मैं भर दी। तो मैं बोली सोनू को थोड़ा सा रख दो बेटा फ्रीज़ में, कुछ बोतल रख दो, कुछ साइड में रख दो, तो वो हेल्प कर देता है। तो वो वही रख रहा है। तो बच्चे लोग खा लिए हैं, हस्बैंड और मैं अभी नहीं खाए थे, तो मैं सोची चलो क्यों ना मैं बर्तन वगैरह भी धो देती हूँ, क्योंकि ये भी तो मुझे ही करना है। आखिर जब करना है तो फिर आलस करके तो कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि आराम कर कर के करेंगे तो फिर सारा दिन और मतलब 5 मिनट भी टाइम नहीं मिलता है ना। तो इसीलिए मैं ऐसा करती हूँ, मैं काम को रखती नहीं हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि सारे काम को जल्दी से निपटा लूँ। तो आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। आज के लिए इतना ही, बाय, थैंक यू।